साथ में आई हुई हमारी चाची लोग, दीदी लोग, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो आज मैं आपको इस बात की जानकारी देने आया हूं कि हमारा तरारी विधानसभा क्षेत्र में तरारी को कल माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट के द्वारा और हमारे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा प्रस्ताव करने पर, जिसका प्रस्ताव मैं यहां से जाने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश मिश्रा जी से मिला था, उसको कल के एजेंडे में पारित किया गया है कि 250 एकड़ जमीन को हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको सैकड़ों फैक्ट्रियां लगने वाली है, जिसके लिए मैं तरारी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन फैक्ट्रियों के लगने से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले आने वाले टर्म में जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे इस पूरे इंडिया में, मैं दौड़ दौड़ के उनको जाके यही बताने वाला हूं कि हमारी सरकार की जो योजना है, जिसके तहत हम 1 रुपए में 10 एकड़ भूमि उनको दे रहे हैं, सब्सिडाइज्ड बिजली दे रहे हैं, और साथ में जो स्टेट जीएसटी टैक्स है जो हमारे अंडर में आता है, उसमें भी 14 साल के लिए हम उनको फ्री टैक्सेस देने जा रहे हैं। और साथ में ही अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बिजनेसमैन अगर ये कहता है कि मैं आपके यहाँ 1000 से अधिक किसी भी हमारे बिहार के जनता को, हमारे तरारी की जनता को अगर वो रोजगार देंगे, तो हम उनके लिए बैठे हुए हैं ये पूछने के लिए कि आपको और भी क्या सुविधाएं हमारी सरकार से चाहिए। हमारी सरकार खुली किताब की तरह उनका इंतजार कर रही है। अब इससे अच्छी योजना किसी भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे नहीं हो सकता है, जो हमारी सरकार ने इस बार बजट में 2025 में इसको पारित किया और कल के कैबिनेट में इसको सैंक्शन किया गया है। इसके लिए मैं पूरी कैबिनेट की टीम को और माननीय मुख्यमंत्री को, साथ में एनडीए के सारे दल के नेताओं को तहे दिल से तरारी विधानसभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि आज 9 महीने हो गए हमारे विधायक बनने का शपथ लेते हुए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जो हमने शपथ लिया था, उसके बाद आज पूरे 9 महीने होने पर मैंने एक विज्ञापन भी दिया है, जो कल के न्यूज़पेपर में भी आएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि 9 महीने में 943 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत करा दिया है इस विधानसभा के। साथ में पीरो, तरारी और सहार मिला के हम लोगों ने सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे भूमिहीन लोग हैं जिनके जमीन नहीं थे, जो बहुत वर्षों से अपने मकान पे रह रहे थे, लेकिन वो सरकारी भूमि थी। साथ में ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास मकान भी नहीं था। उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है, सूची तैयार है, और सब लोगों का एक एक करके पर्चा कट रहा है, जिसका आज 43 लोगों का आज भी पर्चा वितरण किया गया है। आज से पहले इन चीजों के लिए आपको हंगामा करना पड़ता था, आपको धरने पर बैठना पड़ता था, लेकिन अब वो समय गया। अब आपको सिर्फ घर में बैठे रहना है और हमारे मोबाइल नंबर पर या हमारे कार्यालय पर सिर्फ संपर्क करके बता देना है कि हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है। हमारे माननीय कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग खुद आपके पास पहुंचेंगे, आपका नाम लिखेंगे और लिख के यहाँ पर लाके सीओ साहब को देंगे। सीओ साहब अपनी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो सही में जिसके पास भूमि नहीं है, उन सब लोगों को भूमि प्रदान करेंगे, और ये करते आ रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। साथ में हम आपको हर पंचायत वाइज, हर गांव वाइज, जैसा कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने पैसे आए तो गए कहां, या आए भी कि नहीं आए, ये विश्वास, सही में विश्वास करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में इतना मेहनत जो मैं और मेरी टीम ने और हमारे सरकार के पदाधिकारियों ने किया है, वो अविश्वसनीय है। इसलिए हम हर पंचायत को एक बुकलेट देने वाले हैं। उस बुकलेट में वो टोटल हिसाब किताब जो कि हमने 943 करोड़ रुपए बताए हैं, उसका आरटीआई के माध्यम से, जाके बोर्ड के माध्यम से, किसी भी ऑफिस के माध्यम से आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिन हमने उस वर्क को स्टार्ट किया करना और किस दिन हमको सरकार ने उतने पैसे पारित किए और वो कार्य कब तक खत्म हो जाएगा। ये जानकारी जैसी आपको प्रदान होगी, तो कोई भी आपके मन में अगर तनिक भी ये है, तो आप उस बुकलेट के जरिए अपने विरोधियों को, और खास करके जिनको पच नहीं रहा है,
उनको समझा सकते हैं कि ये योजनाएं किस तरह से आई हैं और कब तक जमीन पर दिखने लग जाएगी। आपको पता है कि इस 9 महीने के छोटे कार्यकाल में मुझे बहुत लोगों के गांव भी आने का मौका नहीं मिल पाया है। वो उसका रीजन यही था कि मंत्रालय के और विभाग के चक्कर लगाते हुए इन पैसों को आप तक पहुंचाने के लिए आपने हमें बुलाया है। आपने हमें अपने शादियों में आने के लिए, अपने परियोजनाओं में आने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं चुना है। आपने हमें चुना है कि सरकार की जो भी योजनाएं आती है, हमारी सरकार सबसे पिछड़ों के बारे में सोचती है, जो सबसे पीछे खड़ा है उसके बारे में सोचती है। लेकिन उन योजनाओं को जमीन पे उतारने के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है, जिसका मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। इस छोटे कार्यकाल में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और इस प्रयास का नतीजा अब आपको दिखने लगा है।